नमस्कार। एक समय की बात है, हम टहलते हुए बहुत दूर निकल गए। वहाँ हमने देखा एक नदी के किनारे छोटी सी कुटिया, धुंधला सा रोशनी। उस कुटिया में पति पत्नी बैठे कुछ बातें कर रहे थे। मैं भी उनके करीब पहुँच गई और बाकी उनकी बातें सुनने लगी। तभी पत्नी ने भोजन लगाया और हमें पूछा, क्या आप नहीं खाओगे? हमने नाम ईश्वर हिलाया और उन दोनों को खाने के लिए कहा। पत्नी ने झट से भोजन लिया, खाने लगी, लेकिन पति खाने से पहले उसमें से थोड़ा निकाल कर जमीन पर रख दिया और मौन होकर परम पिता परमात्मा को याद करने लगा। फिर क्या था, पत्नी झुझलाई और कहने लगी, अरे जल्दी करो, हमें काम पर जाना है। तभी पति बोला, तुम चलो, मैं आऊंगा। पत्नी चली गई। फिर मलाह उठा और बाकी के जो भोजन निकाले थे पंछियों को डाल दिया और उस परमात्मा का धन्यवाद करने लगा। हे प्रभु, आज के लिए धन्यवाद। उधर पत्नी नाव लिए नदी में उतर गई। तभी अचानक नदी में तूफान उठने लगा। वो घबरा गई, अरे डर गई, अरे क्या होने लगा। रोने लगी, कहीं नाव न डूब जाए। फिर वो बोली, जब मेरे पति नाव पर होते हैं तो नहीं कोई तूफान आता है और नहीं मुझे डर लगता है। फिर वो एकाएक बोल पड़ी, हे प्रभु, मैंने आपका कभी स्मरण नहीं किया। क्या इस भारी तूफान से मुझे नहीं बचाएंगे? तभी मानो अचानक कोई हंसता हुआ कह रहा हो, अरे यह तूफान तो थोड़े पल के लिए था, तू तो इतना घबरा गई। न जाने तेरे पति ने कितने तूफान पार किए, तुझे तब मैं याद नहीं आया। और रो पड़ी, प्रभु मुझे बचाओ। इतना कहने की ही मानो एकाएक खामोशी छा गई और तूफान शांत हो गया, मानो कभी कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो लौटकर कुटिया में आई और आप बीती सब हाल सुनाने लगी। तभी पति बोला, हर समय उस परम पिता परमात्मा को याद किया करो। वही तो है जो हाथ और साथ देते हैं, बाकी सब खेल है। तो दोस्तों, हर समय अपने मन में लाखों परेशानियां हो, लाखों दुख हो, तो क्या हुआ, लेकिन आप उस एक परम पिता परमात्मा का चिंतन किया करें, वही पार लगाएंगे। धन्यवाद।